Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो, Praise Jesus. ईश्वर की महिमा हो। Now, this is the miracle of restoring the withered hand. और ये है चमत्कार उस सूखे हाथ वाले मनुष्य की चंगाई के बारे में। I want a scripture portion to be read. मैं चाहता हूं कि एक वचन का भाग पढ़ा जाए। Who will help us reading? कौन पढ़ने में हमें सहायता Raise your करेगा? hands. अपना हाथ उठाइए। Yes, Brother William G. Okay. Now, from the book of Matthew, मत्ती के पुस्तक से chapter 12, verse 9 to 21. 12 अध्याय 9 से लेकर 21 पद तक। The book of Matthew, chapter 12, verse 9 to 21. मत्ती का पुस्तक 12 अध्याय उसका 9 से लेकर 21 पद तक। Yeah. वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है। उसने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर उसे दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करे। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उन पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रसन्न न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर अपनी इच्छा जाहिर करें। सालों Praise the Lord. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, this incident is given in 3 Gospels. ये घटना जो है 3 सुसमाचार के पुस्तक में बताया गया है। I am going to give you the reference of the 3 Gospels. मैं ये 3 सुसमाचार के पुस्तक के रेफरेंसेस आपको बताऊंगा। Matthew chapter 12, verse 9 to 21. मत्ती 12 अध्याय उसका 9 से लेकर 21 पद तक। The book of Mark chapter 3, verse 1 to 6. मरकुस 3 अध्याय उसका 1 से 6। The book of Luke chapter 6, verse 6 to 11. लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 से 11 पद। Now here there is a reference to the Old Testament scripture. और यहाँ पर पुराने नियम के एक वचन का भाग का रेफरेंस भी है, which talks about the prophet Isaiah, what he has mentioned. जो यशायाह नबी के बारे में बताता है कि उन्होंने क्या कहा। Isaiah chapter 42, यशायाह उसका 42 verse 1 to 4. The scripture from Isaiah chapter 42, 1 to 4 is quoted here. वचन का भाग जो यशायाह 42 उसका 1 से लेकर 4 पद में है, वो वचन यहाँ पर कोट किया गया है। Can we read Isaiah 42, 1 to 4? हम यशायाह 42 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. From verse 2, 42. Okay, from verse 2. Hmm. Okay. न वह
चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द में बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। Now this talks about the blessing which is going to come through Jesus Christ to the whole world. तो ये उस आशीष के बारे में बात करती है जो यीशु के द्वारा पूरा संसार में मिलने वाला है। This miracle which Jesus did, ये चमत्कार जो यीशु ने किया, it sends a message to the whole world ये एक संदेश देता है पूरे संसार को that the beneficiary of this miracle is you and me. कि इस चमत्कार का जो लाभ पाने वाले व्यक्ति है वो आप और हम हैं। Generation to generation, all the people are going to get the benefit of that miracle which Jesus did in the synagogue. पीढ़ी पीढ़ी के लिए आराधनालय में यीशु ने जो चमत्कार किया था, उस चमत्कार का लाभ सब पाने वाले हैं। Jesus did not come for Jews alone. यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं आए, He came for Gentiles वो also. अन्य जातियों के लिए भी आए। This miracle confirms that point. ये चमत्कार उस पॉइंट को निश्चित करता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I will present various points to you from this miracle. इस चमत्कार से मैं आपको कई सारे पॉइंट्स को बताऊंगा। Now, point number 1. पहला पॉइंट है, First, in the synagogue, they are discussing about the law to Jesus Christ. पहले आराधनालय में यीशु के सामने वो व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। The Jews are very keen to keep the law. यहूदी लोग व्यवस्था का पालन करने में बहुत ही ध्यान देते हैं। Why? क्यों? When they fail to keep the law, क्योंकि जब वो व्यवस्था पालन करना हार जाते हैं, the northern Israel and southern Israel got into captivity. उत्तर इस्राएल और दक्षिण इस्राएल जो है बंदवाई में गए। So now they want to be very, very careful in keeping the law. तो अभी वो बहुत चौकसी रखना चाहते हैं व्यवस्था का पालन करने में। Here Jesus Christ is the Torah. यहाँ पर यीशु मसीह ही तोरा है। Now they are talking the law to him itself. अभी उनको ही वो व्यवस्था सिखा रहे हैं। But Jesus is explaining पर यीशु उनको समझाते हैं every law what it is meant for. हर व्यवस्था या हर आज्ञा किसके लिए बनाया गया है। Now the immediate effect of the miracle what they are trying to do, और उस चमत्कार के बाद तुरंत वो क्या करना चाहते थे, they want to kill Jesus Christ. वो यीशु को मार डालना चाहते थे। There is a reason for that. इसका एक कारण है। I am going to discuss that reason for you today. मैं आपके सामने उस कारण को सामने लाने वाला हूँ। Now these Pharisees are one sect of the Jewish community. फरीसी जो है वो एक समूह है यहूदियों के समाज में। Now Pharisees are one sect. फरीसी एक समूह है। Sadducees are their second sect. सदुकी एक समूह है। Then there is a sect called Herodians. फिर हेरोडियन नाम में एक समूह है। Then there is a sect called SNS. एसएनएस बोल के एक समूह है। Now these Herodians are the people who follow the puppet Roman king Herod. अभी हेरोडियंस जो है वो एक कठपुतली शासक जो हेरोड है उनके वो पालन करते हैं। Now this Herod is a king who is appointed by the Roman government. हेरोड एक राजा है जो रोमियो के सरकार ने उनको वहां पर बिठाया to take care of Israel. इस्राएल की देखभाल करने के लिए। So they are given luxury, they are given perks, so much salary, everything. They are very happy, comfortable life. तो उनको ज्यादा सुविधाएं दी गई है और बहुत सारे छूट दी गई है
बहुत आराम की जीवन उनको देते हैं। Israel was a place where many people came and keep conquering that place. इसराइल ऐसा स्थान था कि बहुत सारे देश आकर उस देश पर आक्रमण किए। Now it has been conquered by various people from 586 BC. 586 BC से कई सारे राज्य आकर इसराइल पर आक्रमण किए। The Greek came and conquered that. ग्रीक आके अपने काबू में लाए। Now there was a person called Antiochus Epiphanes. एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंटियोकस फोर एपिफेनस। Now he came and conquered the temple and offered pig there, which is detestable for the Jewish nation. वो आके मंदिर के ऊपर काबू कर दिए और मंदिर को अपने हाथ में ला लिए और वहां पर सुअर की बलि चढ़ाए थे, जो एक घृणित करने वाली बात है। Now the Pharisees are responsible for all the religious practices. अभी फरीसी जो है वो सारे धार्मिक बातों के लिए वो जिम्मेदार थे। Now they decided to kill Jesus Christ. अभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह को मार डालेंगे। So to kill Jesus Christ, what they did? तो यीशु मसीह को मार डालने के लिए उन्होंने क्या किया? They went in association with the Herodians. वो हेरोडियंस के साथ अपना संबंध खड़ा की। Normally the Pharisees won't like Herodians. नॉर्मली फरीसी और हेरोडियंस का कभी नहीं बनता है, So they are now not friends. तो वो दोस्त नहीं थे। But in order to kill Jesus, they became friends. पर यीशु मसीह को मार डालने के लिए इन दोनों ने अपना संगति बढ़ाया। Normally what happens? नॉर्मली क्या होता है? Satan puts opposing party together. शैतान दो अलग अलग मतलब एक दूसरे से जो विरोध करते हैं वैसे वाले पार्टीज को एक लाते हैं And he makes them together so that they can stop the work of God. और उनको एक लाते हैं ताकि वो परमेश्वर के काम को रोक पाए। Now we will discuss number 2, why people wanted to kill Jesus Christ. और अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग यीशु को मार डालना चाहते थे। Now mostly we know about politics. ज्यादातर हम राजनीति के बारे में जानते हैं। They speak one thing outside, but inside the closed door they do something different. समाज के सामने वो कुछ बोलते हैं और दरवाजे के पीछे कुछ और होता है। Now this matter to kill it is a politics to kill Jesus Christ. तो वो एक पॉलिटिक्स था यीशु मसीह को मार डालने का। Why? What is the politics? क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति हो रही थी? Because anybody will be happy if somebody is healed. क्योंकि यदि किसी का चंगाई होता है तो सब खुश ही होते हैं। Why a Pharisee wanted to kill Jesus? पर क्यों फरीसी यीशु को मार डालना चाहते थे? Pharisee wanted to tell Jesus one point. फरीसी यीशु मसीह को एक पॉइंट बताना चाहते थे। See, we don't have any problem you doing this healing miracle. देखो, तुम इस चंगाई का चमत्कार जो करते हो उसके साथ मुझे कोई समस्या नहीं है, But don't do it on a Sabbath day. पर शब्बात के दिन में वो मत करो। Only that. केवल वो ही समस्या थी। Now, these Pharisees are the people who are very keen about the law. अभी फरीसी जो है व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखते हैं। They were 3% of people. वो भीड़ में से 3% थे। But they were controlling 97% of the people. पर वो ही 97% लोगों के ऊपर नियंत्रण कर रहे थे। Now, when Jesus does a miracle on Shabbat, अभी जब यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं शब्बात के दिन में, it looks, actually Jesus did not bypass the Shabbat law. एक्चुअली यीशु मसीह शब्बात के जो नियम है उसको वो नहीं तोड़े, But it looks that Jesus is doing something very special. पर ऐसा दिखता है कि यीशु कुछ विशेष काम उधर कर रहे हैं। So what will happen? People will start following Jesus Christ. तो इससे क्या होगा? सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। Now, when people are following them, Jesus, अभी जब लोग यीशु के पीछे होते हैं, now slowly these people are losing the control. Now Pharisees are losing the control over people. अभी ये फरीसी जो है वो लोगों के ऊपर जो अपना काबू रखे हैं, धीरे धीरे वो खोते रहेंगे। Now, if suppose the people, if Jesus Christ succeeds, यदि यीशु मसीह इससे जयवंत हो जाएंगे, now they will turn against the Herodians. अभी वो सब लोग जो है हेरोडियंस के विरुद्ध आ जाएंगे। So now Herod cannot be the king afterwards. उसके बाद हेरोड
राजा नहीं बन सकता There will be like a war, civil war. और अंदर ही एक युद्ध होगा। Now nobody will respect what Pharisees are saying. कोई भी फरीसी के बातों का आदर नहीं करेंगे। So what they will do, they want to do, तो उन्होंने वो क्या करना चाहते थे? kill Jesus Christ. यीशु को मार डालना चाहते थे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now point number 3. अभी तीसरा पॉइंट, Now there is this, when Jesus did this miracle, जब यीशु ये चमत्कार किए, it is a signal to the whole world that there is a savior. ये पूरे संसार के लिए एक चिन्ह है कि एक उद्धार करता है। Now this withered hands, अभी ये जो सूखा हाथ है, now God has healed the hands. परमेश्वर ने उस हाथ को चंगा किया। He wants to this miracle to pass to the whole world. वो चाहते हैं कि ये चमत्कार पूरे संसार में फैल जाए। This miracle is before even Paul could take the gospel to Gentiles. ये चमत्कार पौलुस के सेवकाई के पहले भी था। Now this miracle is even before Peter going to Cornelius' house. पत्रस कोर्नेलियस के घर जाने से पहले ही ये चमत्कार हुआ। So Jesus is announcing to the whole world, तो यीशु पूरे संसार को ये घोषणा दे रहे हैं I am the savior. कि मैं ही उद्धार करता हूँ। I am the savior to the whole world. मैं ही इस संसार का उद्धार करता हूँ। Now who can take this message? अभी कौन इस संदेश को ले सकता है? A person who wants to take it by force. एक व्यक्ति जो जोर से इस बात को ले सकता है। Turn your Bible to Luke chapter 6 verse 8. निकालेंगे लूका के पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद। Chapter 6 verse 8. 6 अध्याय उसका 8 पद। Yeah. परंतु वो उनके विचार जानता, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। और वह उठ खड़ा हुआ। यीशु Verse 8 says about the boldness of Jesus Christ. पद 8 जो है यीशु मसीह के हिम्मत के बारे में बात करती है। Now Matthew chapter 12 verse 21. मत्ती 12 उसका 21। Now it says, ऐसा बताता है, now his name the Gentiles in his name the Gentiles will put the trust. और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगी। Now where it is told? कहाँ बताया गया है ये? Now just after this miracle the Bible says very clearly Gentiles are putting the trust in Jesus Christ. ठीक इस चमत्कार के बाद बताई गई है कि अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what a person has to do, तो एक व्यक्ति को क्या करना है? if they have to follow or come close to Jesus Christ, यदि उनको पालन करना है या यीशु के करीब आना है, a certain amount of force is needed. कुछ प्रकार का जो जोर है वो जरूरत है। Matthew chapter 11, मत्ती 11 अध्याय 11 to 15. 11 से 15। Yes, Matthew chapter 11 verse 11 to 15. मत्ती 11 उसका 11 से 15। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटे हैं वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेता है। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहूं तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। Now this verse says, ये पद ऐसे कहता है, the violent people are taking the kingdom of God violently. और बलपूर्वक लोग बलवान लोग राज्य को बलपूर्वक रीति से लेते हैं। Who can say what is the meaning of this statement? कौन बता सकता है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है? If I have to be very specific, the verse number is 12, I think. 12. और यदि मुझे बहुत स्पष्ट होना है तो पद है 12 पद। Anybody can say what is the meaning of Matthew 11:12?
क्या कोई बता सकता है मत्ती 11 उसका 12 का अर्थ क्या है? The violent people are taking the God's kingdom violently. स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है और बलवान उसे छीन लेता है। Anybody? क्या कोई बता सकते हैं? No. नहीं। Now anything I ask, there is an absolute silence. जो भी मैं पूछूं बिल्कुल एक चुप्पी मुझे महसूस हो रहा है। Maybe everybody is thinking, शायद सब सोच रहे हैं now why I should risk saying something? क्यों मैं कुछ बोल के रिस्क करूं? Now there's nothing called very wrong answer. You can try. और गलत जवाब बोल के कुछ नहीं है, हम कोशिश तो कर सकते हैं। Try to give an answer. What now? So long. I'm sure I'm not speaking to any new audience, newly converted audience. आप जवाब देने की कोशिश करें क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं कोई नए मसीह में आए हुए लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। What is the meaning of violent people take the kingdom of God violently? स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? No. नहीं। Okay, let me give the Old Testament quote. ठीक है, मैं पुराने नियम से इसका कोट बताता हूँ। Micah chapter 2 verse 12 and 13. मीका 2 अध्याय उसका 12 और 13। Now anything which is there in the New Testament, I try my best to maximum to give the Old Testament quote. जो कुछ नए नियम में है मैं बहुत प्रयास लेता हूँ कि पुराना नियम का वचन उसके साथ जोड़ के देखूं। Why I am doing that? क्यों मैं ये करता हूँ? Because there is a group which keeps on saying there is only New Testament, Old Testament we should not follow. क्योंकि एक ग्रुप हमेशा कहता है कि केवल नया नियम ही है, पुराना नियम का पालन हमें नहीं करना है। For that purpose, उस कारण के लिए every verse I will substantiate with the Old Testament verse. हर पद को मैं एक पुराने नियम के पद के साथ जोड़ूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Turn your Bible to book of Micah chapter 2 verse 12 and 13. निकालेंगे मीका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद। Yeah. हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा। मैं इस्राएल के बीच हुओं के निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्त्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्य की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे भाड़े का तोड़ने वाला आएगा, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। Now verse 13 says, पद 13 कहता है, the one who breaks open the way will go up before them. उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला जाता है। Who should break? कौन तोड़ेगा? The person who wants to come close to Jesus Christ should break and go forward. जो व्यक्ति यीशु के करीब आना चाहता है, उसे बाड़े को तोड़कर आगे बढ़ना है। Violent people take the kingdom of God by force. बलवान लोग परमेश्वर के राज्य को बलपूर्वक रीति से लेते हैं। If you want to come close to Jesus Christ, यदि आप यीशु के करीब आना चाहते हैं, you have to take violent steps to come close. आपको बलपूर्वक रीति से कुछ कदम उठाना है। Now, over the period of many years, अभी बहुत समय से जो हम देखते आ रहे हैं, I have seen many people. मैं कई लोगों को देखते आ रहा हूँ। People ask, I want spiritual growth. लोग पूछते हैं कि मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए। Pastor, pray for my spiritual growth. पास्टर, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। The question is,
प्रश्न ये है, what is the step which you have taken that I will grow spiritually? आप क्या कदम उठाए हैं आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए? The one who breaks open the way will go up before them. जो बाड़े को तोड़ता है उनके आगे आगे जाएगा। You want to come close to Jesus Christ, you have to break open your procedures, your things, and come forward. यदि आप यीशु के करीब आना चाहते हैं तो आपके प्रोसीजर्स, आपकी जो सोच है उसको तोड़ के आपको सामने जाना है। You have to keep working in your mind. आपको आपके मन में काम करना है। Violent people take it by force. और बलवान लोग बलपूर्वक रीति से राज्य को लेते हैं। What is Jesus doing here? यीशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? For a practice, traditional practice for many years, they have to, Shabbat means they just have to sit, not to do any work. और बहुत समय से जो वो आदत लेकर आ रहे हैं कि शबात का मतलब केवल ऐसे ही बैठे रहे, कुछ काम ना करे। But Jesus Christ is coming and applying a force. पर यीशु मसीह आकर एक बलपूर्वक रीति से प्रवेश करते हैं। I didn't mean what you're doing. और जो तुम कर रहे हो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। When I said follow Shabbat means I didn't mean that we should not heal a person. और जब मैंने आज्ञा दिया था कि शबात का पालन करो तो मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम चंगाई नहीं दे सकते। So he was applying a force. Jesus Christ was applying a force. तो यीशु मसीह एक दबाव या एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे to change their mind. उनके सोच को बदलने के लिए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you have been following a practice of following our Christ for many years. आप यीशु मसीह के पालन करने का जो आदत बहुत समय से रखते आ रहे हैं, But now a force needs to be applied. और अभी एक फोर्स की जरूरत है। What is that force? वो फोर्स क्या है? Break your practice and start thinking what all you can do extra. और अपनी जो रोज की आदत है उसको तोड़िए और एक्स्ट्रा आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। How I can learn about him more? You have to start thinking. कैसे मैं उनके बारे में और ज्यादा सीखूं, इसके बारे में सोचना शुरू करें। Now when you start thinking, जब ऐसे हम सोचना शुरू करते हैं, God will give new ways. परमेश्वर नए नए तरीके खोलेंगे। You can make a small group of person for whom you are giving the word of God. आप एक छोटा सा संगति बना सकते हैं और उनको आप वचन सिखा सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Next point number 4. अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, Right to feed. खिलाने का अधिकार। Now, ancient Jewish wisdom says प्राचीन यहूदी ज्ञान कहती है the hand which Jesus healed was the right hand. जिस हाथ को यीशु चंगाई दे रहे थे वो है राइट हैंड। This man throughout his life has been eating with his left hand. ये व्यक्ति अपना जीवन भर लेफ्ट हैंड से खाते आ रहा था। When Jesus did this miracle, जब यीशु ने ये चमत्कार किया, he reached out to this man वो अपना हाथ बढ़ाया इस व्यक्ति को and gave him the liberty to eat through his right hand. और ये अपना हाथ को बढ़ाया और परमेश्वर ने उनको ये आजादी दी कि वो अपने राइट हैंड से खा पाए। What is Jesus conveying? यीशु क्या कहना चाहते हैं इसमें? When you're hungry, जब तुम भूखे हो, I am liberating you so that you can feed yourself through your right मैं hand. तुम्हें आजाद कराऊंगा ताकि तुम अपने आप को खिला सकते हो राइट हैंड के द्वारा। There is one person who is concerned about what you are eating. एक व्यक्ति बहुत ध्यान देता है आपके खाने के विषय में। He wants you to eat well. वो चाहते हैं कि आप अच्छे से खाएं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Isaiah chapter 42, निकालेंगे यशायाह के पुस्तक उसका 42 verse 1 to 4. उसका 1 से 4। Yeah, Isaiah chapter 42, verse 1 to 4. यशायाह 42 उसका 1 से 4। Yeah. मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है।
मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। Now the word of God talks very clearly about Jesus Christ. परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में बहुत स्पष्ट रीति से बताता है How he is going to take care of you. कि वो कैसे हमारे देखभाल करेंगे। We need to put our trust in him. हमें अपना भरोसा उनके ऊपर डालना है। He will help us to feed our soul. वो हमें मदद करेंगे ताकि हम अपने प्राणों को खिला सकते हैं। Like how he has helped this man to feed himself with his right hand. जैसे उन्होंने इस मनुष्य को मदद किया कि वो अपने आप को खिला पाए इस राइट हैंड के द्वारा, God will help us to feed our soul. परमेश्वर हमें मदद करेंगे ताकि हम अपने प्राण को खिला सकते हैं। Now you are a person who wants a spiritual growth. आप ऐसे व्यक्ति है जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं। Don't you think he will give? क्या आपको नहीं लगता कि वो आपको देंगे? What can be more joy to God that you want to come close to him? Anything else can be more joyous to God? और जब हम कहते हैं कि हम उनके करीब आना चाहते हैं, तो इससे बड़ा प्रसन्न करने वाली बात परमेश्वर के लिए क्या हो सकता है? Now if you are going to tell God, यदि हम परमेश्वर से कहेंगे, I want car, मैं कार चाहता हूँ प्रभु, I want house, मैं घर चाहता हूँ प्रभु, I want job, मैं काम चाहता हूँ प्रभु, I want money, मुझे पैसा चाहिए प्रभु, and another one point is I want to come close to you. और एक पॉइंट है मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। Out of this 5 prayer requests, which is the one which he will like more? और इस 5 प्रेयर रिक्वेस्ट में से कौन से प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु को प्रसन्न करेगा? Naturally everybody will say that I want to come close to you. नेचुरली सब बताएंगे कि मैं प्रभु के करीब आना चाहता हूँ। Why he is not going to fulfill that? तो क्यों वो उसे पूरा नहीं करेंगे? But if he is not able to do that, पर यदि वो कर नहीं पा रहे हैं, there is something which we have to think. हमें कुछ यहाँ पर सोचना है। It is not just you pray, I want spiritual growth and keep quiet. ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रार्थना करें कि मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए और हम चुप बैठे। He is not going to catch you suddenly like we put medicine to children, no? Like catch them and I make them open their mouth and put the medicine in their mouth. He is going to do like that. Somebody is thinking. वो हमें बच्चों के समान नहीं पकड़ेंगे, बच्चे को पकड़ के फिर उसके मुंह में जो मेडिसिन डालेंगे, ऐसे उसके ऐसे नहीं करेंगे परमेश्वर। If we are not able to get that spiritual growth, means something we are not doing. यदि हमें आत्मिक बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, तो हम में ही कुछ गलती है। The kingdom of God is taken by force. स्वर्ग का राज्य बलवंत रीति से छीन लिया गया है। He is ready to feed your soul more. वो आपके प्राण को खिलाने के लिए तैयार है। He is ready to do that. वो करने के लिए तैयार है। But is there a step of force from your side? पर क्या आपकी तरफ से कुछ फोर्स है? For some people, कुछ लोगों के लिए whenever anything we say we want to do, means first thing negative will come in their mind. जब कभी भी हम कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो तुरंत कुछ नकारात्मक ही उनके मन में आएगा। Oh, if this happens, what to do? यदि ये हो जाए तो मैं क्या करूं? If that happens, what to do? वो हो जाए तो मैं क्या करूं? To not to do, they will think every way. उस काम से दूर रहने के लिए हर बहाना बनाएंगे। But if you ask for party, if you ask for something else, that they will say, yes, sure, I am coming. यदि हम पार्टी या किसी और बात के लिए बुलाएंगे, उसके लिए बोलेंगे जरूर मैं आ रहा हूँ। That time there is no time. उस समय वो That, समय की the समस्या time gap and नहीं all will not be there. समय का समस्या नहीं है। That time they will confirm. उस समय वो कंफर्म करेंगे। But you ask them anything spiritual. पर आत्मिक कुछ पूछिए आप उनसे। Can you come for this prayer? क्या आप इस प्रेयर के लिए आ सकते हैं? Will you pray for this request? क्या आप इस प्रार्थना विनती के लिए? Let me see. If I am free, I will see that, see this, see all. See will be there. हाँ, हम देखेंगे। यदि हम फ्री है तो देखेंगे, ये वो देखेंगे, वो देखेंगे, देखते रहेंगे। So why that spiritual growth is not happening? तो क्यों आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है? There is no force.
क्योंकि एक फोर्स नहीं है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, once, now much of the times the problems which we face in this world is creating is closing our eyes. और कई बार ये संसार में जो समस्या होती है हमारे आंखों को बंद कर देता है। An incident which happened in Germany. एक घटना जो जर्मनी में हुआ, There was a problem between a Jew and a Gentile. एक यहूदी और एक अन्य जाति के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुई थी। And one Gentile has caught a Jew और एक अन्य जाति यहूदी को पकड़ के and he is beating him. और उसे जोर से मार रहा है। And how many lashes he got? About 100-200 200 lashes he has got. 100-200 मार खाया उस यहूदी Continuously ने। he is beating him. लगातार उस यहूदी को वो मार खा रहा In था। that route the king was going. उसी मार्ग में राजा जा रहे थे। The king said, both of you come to my court. राजा ने कहा, दोनों मेरे सभा में आ जाइए। And they are going to the king's court. तो राजा के न्यायालय में वो जाते हैं। And he is asking this person, how many times you bet this man? और उसने कहा, उस व्यक्ति से पूछा कि कितने बार तुम उस व्यक्ति को मारे? 200 beatings I have given. 200 बार मैंने उसे मारा। And the king felt very bad on seeing the Jew. राजा को उस यहूदी को देखते बहुत बुरा लगा। And he said, the other man, और उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, because you have beaten 200 times, क्योंकि 200 बार तुमने उसे मारा है, for every beating what you give, हर मार तो जो तुमने उसे दिया है, you have to pay 1000 rupees. उसके लिए तुम 1000 रुपए उस यहूदी को देना। Clear? समझ गए? I am telling in Indian rupees because for us to understand मैं easily. इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ ताकि हम आसानी से समझ पाए। 200 beatings, each one beating is 1000 rupees. So for 200 beatings, 200 into 1000, that much you have to pay him. तो तुमने 200 बार उसे मारा है, तो हर मार के लिए 1000 रुपए है, तो 200 into 1000 तुम उसे दे देना। The Yehudi started crying. वहां पर जो यहूदी था वो रोने लगा। So now this king told him, अभी ये राजा ने उनसे कहा, what is wrong with you? क्या समस्या है तुम्हारे साथ? I am supporting you. मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ। This much beating you took, इतना मार तुमने खाया है, for that much I am giving you the reward, no? उसके लिए तो मैं तुम्हें प्रतिफल दे रहा हूँ ना। Now that person said, तो उस व्यक्ति ने कहा, if I had known this much, I am going to get the reward, यदि मैं जानता कि इतना प्रतिफल मुझे मिलने वाला है, I would have agreed that he beat me more 100. और तो मैं तो तैयार हो जाता कि वो और 100 बार मुझे मारे, He should have beat me more. और उससे तो मुझे और भी मारना था। I got only 200 beating. केवल 200 मार ही मैंने खाया। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, in this world, इस संसार में whatever problem you are facing जो भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, is nothing. कुछ नहीं है। Do you know, for all the trouble what you are taking, you are going to get a great reward in heaven. Do you know that? क्या आप जानते हैं कि हर क्लेश जो आप उठाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु स्वर्ग में रखे आपके लिए? How many of you know that? कितने लोग इस बात को जानते हैं? Say hallelujah. हालेलुया कहिए। Sometimes we don't understand. कई बार हम नहीं समझते। Oh, this much I suffered. अरे मैंने इतना दुख उठाया है। 5 years back, this person cheated me. 5 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया। 10 years back, this happened in my life. 10 वर्ष पहले ये हुआ मेरे जीवन में। When I was small, my mother did not give me good milk. और जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे अच्छे से दूध नहीं दिया। How long, Baba? कितने समय तक? How long you will be keeping talking about that? कितने समय तक उसी के बारे में रोते For रहेंगे? everything, God is going to give you credit. हर एक बात के लिए परमेश्वर हमें एक प्रतिफल देंगे। Now there are some people called the credit stealers. कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिफल को छीनते या चोरी करते हैं। Everybody will face that person. सब उस व्यक्ति का सामना करेंगे। You do something good, आप कुछ अच्छाई करते हैं, that person will take your credit वो उसका श्रेय ले लेता है and he will say, I did it. और वो बोलेगा कि मैंने ही किया इस बात को।
Now, how many of you had an experience like that? कितने लोग ऐसे लोगों का सामना किए हैं? You did something, somebody took the credit. आपने कुछ किया पर किसी और को वो श्रेय मिला। Only 3-4 people? क्या केवल 2-3 लोग? What about others? बाकी लोगों के बारे में क्या? You did something, others have taken the credit. आपने कुछ अच्छा किया है बट किसी और ने अच्छा नाम ले लिया। Thank you. I have seen all your hands. मैं आप सभी के हाथों को देखा I हूं। want to give you one good news. मैं आपको एक अच्छा समाचार बताना चाहता You हूँ। all are blessed people. आप सब आशीषित लोग हैं। Say hallelujah. हालेलुया बोलिए। Why? क्यों? If you have got the credit here, क्योंकि यदि आपको यहाँ पर उसका प्रतिफल मिलेगा that is a small credit. तो वो छोटा सा होगा, But God is going to give you credit. पर परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देंगे। That time is coming. वो समय करीब आ रहा है। So if somebody is not recognizing you, oh, I did so much, nobody knew that. If you are saying that, यदि कोई आपको पहचान नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि अरे मैंने इतना किया पर कोई नहीं जानते हैं, don't worry. God knows that. चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जानते हैं And He is bringing the credit. और वो आपको उसका श्रेय देंगे, He is bringing the reward. आपको उसका प्रतिफल देंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Our God knows to feed your soul. हमारे परमेश्वर आपके प्राणों को खिलाना जानते हैं। If the spiritual growth is not happening, यदि आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, the force from your side is not good. आपकी तरफ से जो फोर्स है वो कम है। So I have to change in this area. मुझे इस एरिया में बदलना है। I want to leave the bad thoughts. मैं बुरे सोच विचार को छोड़ना चाहता हूँ। The same prayer request for years together. बहुत वर्षों से ये एक ही प्रार्थना विनती, Not एक ही, same. ये यही प्रार्थना विनती है। I want to forgive all the people. मैं सबको क्षमा करना चाहता How हूँ। long, Baba? कितने समय से भाई? Have you taken step? क्या आपने इसके लिए कदम उठाया? No, I should not. My mouth I have to control. नहीं। Somebody unnecessarily I'm speaking now. मेरी जुबान में मुझे काबू रखना है। मैं तो अनचाही बातों को बात करता हूँ। Correct. सही है। You are taken. You decided. Your thinking is correct. आपका सोच तो सही है, But did you put it in action? पर क्या आप उसको कार्य में डालें? Force. एक फोर्स के साथ। My dear child of God. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, From this week, whenever a situation comes for me to speak about other people, I am going to shut my mouth. इस हफ्ते से जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है दूसरों के बारे में बात करने के लिए, उस समय मैं अपने मुंह बंद रखूंगा। Did you take a decision? क्या हमने ऐसे निर्णय लिया? No, नहीं, you didn't take. हमने You नहीं। didn't take a forceful decision. हमने एक जोर से एक डिसीजन नहीं लिया। God help me spiritual growth. प्रभु आत्मिक उन्नति मदद कीजिए। Next week, same prayer request. अगले हफ्ते वही प्रेयर रिक्वेस्ट। Then next year, same prayer request. अगला वर्ष वही प्रेयर रिक्वेस्ट। When are you going to apply force? कब हम जोर डालने वाले हैं? The kingdom of God is taken by violent people violently. स्वर्ग का राज्य बलपूर्वक रीति से बलवान के द्वारा छीन लिया गया है। Jesus Christ came to do by force. यीशु मसीह एक जोर के साथ आए। It was a Shabbat day. शबत का दिन था। The man was having a withered hand. उस एक मनुष्य का सूखा हाथ था। The people sitting there, जो लोग उधर बैठे थे, they wanted Jesus to do this miracle next day. वो चाहते थे कि यीशु ये चमत्कार किसी और दिन करे या कल करे। Jesus said, no, I can't wait tomorrow. यीशु ने कहा नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। Now, अभी अभी what is the decision which you're going to take now? अभी आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? My dear child of God, this is a question which is coming directly to you. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ये सवाल आपकी ओर डायरेक्टली आ रही है। Our Jesus Christ took the kingdom of God forcefully to you and me. हमारे यीशु मसीह पूरे जोर के साथ परमेश्वर के राज्य को आपके और हमारे जीवन में लाए। Now some people say, pray for my spiritual request. Next minute they forget that. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, अगला मिनट वो खुद भूल जाते हैं। They themselves are not realizing. वो खुद एहसास नहीं करते। Because they are just saying that because to take away this guilt, no?
बस वो ऐसे कहते हैं क्योंकि वो जो मन में वो बुरा महसूस करते हैं So उसके लिए। pastor is praying for me. Somebody is praying for me. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, कोई तो प्रार्थना करता I है। will be in the same daldal ko kitchen or what. कीचड़। In that same kitchen I will live. मैं उसी कीचड़ में जीऊंगा, I won't do any change. मैं कोई बदलाव नहीं लाऊंगा। Early morning I'll get up and pray. सुबह उठकर मैं प्रार्थना करूंगा। From tomorrow. कल से, From tomorrow. कल से। How many years you're telling this? कब से कल से कहते आ रहे हैं? Last 10 years you're telling this. पिछले 10 वर्ष से हम कल से ही कहते Did हैं। one day you get up? क्या एक दिन हम उठ पाए? नहीं. नहीं। Now I'll pray in the night. अभी मैं रात को प्रार्थना Now करूंगा, I'll pray in the afternoon. दोपहर को प्रार्थना करूंगा। Decision you are changing. आप निर्णय तो बदलते हैं, Did you pray? पर क्या आपने प्रार्थना किया? When is that force going to come? कब वो जोर आने वाला है? The kingdom of God is taken by violent people. स्वर्ग का राज्य बलवान लोगों से के द्वारा छीन लिया गया है। He is a God who is capable to feed your soul. और वो ऐसे परमेश्वर है जो योग्य है हमारे प्राणों को खिलाने के लिए। Your soul will be fed. आपके प्राण को खिलाएंगे। But you say, no, I am not growing. पर आप कहते नहीं, मैं तो नहीं बढ़ रहा हूँ। For the past 5 years, you are not growing. पिछले 5 वर्ष से आप नहीं बढ़ रहे हैं। Do you think any child will ask? क्या आपको लगता है कोई बच्चा ऐसे पूछेगा? You are going to a house, आप एक घर जा रहे हैं okay, and you are asking the child, hello, how are you? और आप बच्चे से पूछ रहे हेलो हाउ आर यू, Which standard are you कौन studying? सी क्लास में पढ़ते हो? 5th standard. 5वीं क्लास में। Very good. बहुत अच्छी बात है। Shall I get you something? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाऊं? And the child is telling little food. और बच्चा कह रहा है थोड़ा सा खाना। How it will be? तो कैसा लगेगा आपको? A child can ask toy एक बच्चा खिलौना मांग सकता है or something else. या कुछ भी मांग सकता है। Why your father and mother are not giving you food? क्या तुम्हारे माता पिता खाना नहीं खिलाते? It will be a shocking statement if you go to a house and the child is asking food. और यदि आप एक घर जा रहे हैं और वो बच्चा कह रहे हैं थोड़ा खाना, तो ये एक अचंभा करने वाला एक वाक्य हो If जाएगा। that father is there next to him, अगर उनके पिता उनके पास खड़े हैं, he will give one slap. एक मार वो देंगे हम खाना नहीं देते हैं क्या? कि हम तुम्हें खाना नहीं देते हैं What you क्या? are asking for? क्या तुम खाना पूछ रहे हो उनसे? The same thing we are asking God. वैसे ही हम परमेश्वर से मांगते हैं। God, what do you want? Spiritual food. परमेश्वर पूछे तुम क्या चाहते हो? आत्मिक भोजन। Our Father doesn't know to give. हमारे पिता देना नहीं जानते, Our Heavenly Father doesn't know to give हमारे spiritual food. स्वर्गीय पिता देना नहीं जानते आत्मिक भोजन को। The problem is you don't want to eat. प्रॉब्लम ये है कि आप खाना नहीं चाहते। Will we realize that today? क्या हम इस बात को एहसास करेंगे आज? He is giving the right hand back to that man. वो उस व्यक्ति के राइट हैंड को फिर से ठीक करके देते हैं। Take your food and eat. अपना खाना लो और खाओ। He is concerned about your spiritual food. वो आपके आत्मिक भोजन के लिए बहुत ही कंसर्न है। He wants to give you the spiritual food. वो आपको आत्मिक भोजन देना चाहते हैं। Take action today. पर आज आप उसके लिए एक्शन लीजिए। Take action. Kingdom of God is taken by violent people. कुछ प्रयास लीजिए क्योंकि स्वर्ग का राज्य बलवान लोगों के द्वारा छीन लिया गया है। He will not break the bruised reed. वो कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेंगे। He will not snuff out a smoldering wick. टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएंगे। I have told this many times to you. मैंने ये कई बार आपको बताया है। When the shepherd goes in the wilderness with the sheep, जब चरवाहे मरुभूमि में जाते हैं भेड़ों के साथ, he takes the bamboo वो बांस को लेते हैं and he starts making flute. और उसमें से वो बांसुरी बनाते हैं। And when that hole is not coming correct, और जब वो छेद ठीक से नहीं डाल if he पाते, hits with more force, यदि वो थोड़ा सा फोर्स डाल के मारते हैं, that flute breaks. तो शायद वो बांसुरी टूट सकता है। The shepherd throws the bamboo, he makes a new bamboo. वो उस बांसुरी को फेंक देगा और एक नए बांस के साथ वो बनाते हैं। But what is our Jesus doing? पर हमारे यीशु क्या करते हैं?
he takes the bruised reed and makes it all right. उस टूटे हुए बांस के टुकड़े को लेकर वो उसे ठीक करते हैं। Maybe you are that bruised reed. शायद आप वो कुचले हुए नरकट हैं। When you're a child, you faced abuse by somebody. जब आप बच्चे थे तो किसी ने आपको बहुत ही तंग किया। You did not have a proper childhood. आपका बचपन ठीक नहीं था। God says, I will solve the problem परमेश्वर कहते हैं कि मैं वो समस्या ठीक from करूंगा। your life. तुम्हारे जीवन से I will make music coming out. एक सुंदर सा सुर मैं निकालूंगा। Some people have taken advantage of you. कोई आपका लाभ उठाए हैं। My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God says, I will make the bruised reed all right. परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस कुचले हुए नरकट को ठीक करूंगा। What is that smoldering wick? टिमटिमाती बत्ती क्या है? Now, in a small cup where there is oil and flax. एक छोटे से दीप में जहां पर तेल और वो दीवट होता है, Now, the oil, through the oil, the light will burn. तो उस तेल के कारण ही वो आग जलती है। But when the oil is over, पर जब वो तेल खत्म हो जाते हैं, the flax will start burning. तो वो जो दीवट है वो जलना शुरू करता है। When that flax is burning, जब वो जलना शुरू करता है, it will give a bad smell उसमें से गंदा बदबू आता है and black smoke. और धुआं निकलती है। What does this mean? इसका मतलब क्या है? Now, I know some of you are pastors. और मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग पास्टर्स हैं। We are running by the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। But sometimes what पर happens? कई बार क्या हो जाता है? The oil is over. तेल कम हो जाती है। In our strength, we are running. तेल खत्म हो जाता है, हमारे सामर्थ्य में हम भागते हैं। It has happened to me मेरे जीवन में भी हुआ है, because of the pressure in ministry. सेवकाई के दबाव के कारण। Without oil, without the power of the Holy Spirit, we try to run. तेल के बिना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना भागने की कोशिश करते हैं। At that time, we are stinking. उस समय हम में से बदबू निकलता है, Black smoke is coming. धुआं निकलती है। God is not snuffing out us. परमेश्वर उस समय हमारे जो आग है उसको नहीं बुझाते हैं, But He comes, makes the flax all right, and pours oil. पर वो आते हैं और उस तीर को ठीक करते हैं और उसमें तेल डालते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today there is a question in front of you. आज हमारे सामने एक सवाल है। Jesus wants to do a miracle यीशु एक चमत्कार करना चाहते हैं and reach out to everybody. और हर एक के पास वो अपना हाथ बढ़ाना चाहते The हैं। Pharisee want to kill Jesus and stop the miracle to reach others. फरीसी लोग उस यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे और वो नहीं चाहते कि ये चमत्कार लोगों में फैले। Jesus is teaching something. यीशु कुछ सिखा रहे हैं। Take the kingdom of God by force. स्वर्ग के राज्य को बलवंत रीति से तुम छीन लेना। Now the question in front of you, हमारे सामने ये प्रश्न है, will you take it by force? क्या हम बलवंत रीति से उसे छीन लेंगे? Yes, I am going to do it. हाँ, मैं ये करने वाला हूँ। It is possible by me. मुझसे ये संभव है। This is the procedure. Now come out of that procedural thinking. और उस प्रोसीजरल सोच से हम बाहर निकले। I can do something more for Christ. मैं परमेश्वर के लिए और कुछ कर सकता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How many of you are blessed by this message? कितने लोग इस मैसेज के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं? Hallelujah. हालेलुया। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करें।